मम्मी ने कहा था बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो ठीक है। बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, 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 बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू। अरे और जोर लगा। जोर लगाओ, चिंटू भैया। यस यस चिंटी, दोनों को फटकनी दे दी। इसे ही कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। कांग्रेट्स चिंटू। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? तुम दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर भैया से हार गए तो 1 हफ्ते तक रोज तुम दोनों हम दोनों के जूते साफ करोगे। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर में तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पार्टनर के साथ। 1 मिनट। चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो मैं तुम लोगों के जूते 1 महीने तक चमकाऊंगा। बोलो, मंजूर है? तो आजा टेबल पर। हाँ, इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर 2 हाथ पीछे कर सकता हूँ। Are you crazy विवान? कैसे करेगा तू? डोंट वरी शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? पक्का ये दीवार ढीली होगी, इसलिए इतना हेक्टी मार रहा है पिद्दी। हाँ चिंटी, ठीक है, पहले मैं ये दीवार खिसकाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंटी। जोर से। अरे रोहन, ये तूने कैसा चैलेंज दे दिया यार? जो दीवार इससे नहीं खिसकती वो तुझसे क्या खिसकेगी? एक और बार चिंटी। दिमाग से देखते जाओ गोपू। अरे कम ऑन भैया, अरे फिसलो मत। अरे और जोर लगाओ ना। नहीं हो रहा? जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो तू कैसे करेगा पिद्दी? मैं दिखाता हूँ, तो देखो। ये मैंने दिया दीवार को धक्का और कर ली अपने दोनों हाथ पीछे। लेकिन दीवार कहाँ किसकी? अब मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दीवार को 2 हाथ पीछे करूंगा। मैंने तो ये कहा था कि मैं दीवार को धक्का मारूंगा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लूंगा। ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग कैसे हुई? वाह विवान, क्या फिरकी लिया तूने चिंटू की। हाँ विवान, चिंटी का मुंह ना एकदम जले हुए टोस्ट जैसा हो गया था। अभी तुम लोग क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ हाँ। विवान जरा सुनना। ये कैसे हो गया चिंटी? मेरे फूल जैसे हाथों में बुलडोजर वाली शक्ल कैसे आ गई? ए चिंटू, तूने ये ठीक नहीं किया। हे विमान, चिंटी ये कैसे हो रहा है? भैया, जो आपने सुबह 10 केले का मिल्कशेक पिया था ना, 10 नहीं चिंटी 20। हाँ वही, उसकी सारी एनर्जी अब एक साथ निकल रही है। ये एनर्जी थोड़ी देर पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि मैं दीवार खिसका के विवान को शर्त हरा पाता। ये चिंटू के पास बालवीर टाइप की पावर कहाँ से आ गई? हे चिंटू, फिर से धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर?
क्लास में जाइए आप सब। ठीक है मिस। एक बात समझ में नहीं आई कालपरी, हम हराना चाहते हैं बालवीर को, पीछा कर रहे हैं विवान के और शक्तियां दे रहे हैं चिंटू को। आखिर क्यों? ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। क्या हो गया विवान? क्या विवान, मैं सुबह से देख रही हूँ, तू थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुतली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान, इतना मत सोच। वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है। और हमारा विराट तो तू है। नहीं, विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ, वही। ए, टिक टिक गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। चिंटू, चिंटू, स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, इसको तो अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो कैपिटल क्या बताएगा? यूके का कैपिटल ना? हाँ, यूके का कैपिटल। लंदन। राइट। अच्छा, मुझे श्रीलंका का कैपिटल बताना। श्रीलंका का? कोलंबो। कोलंबो। राइट, वेरी नाइस चिंटू। मैम, आज आपको जो भी पूछना है ना पूछ लो। मेरे दिमाग से ना आज नॉलेज ही नॉलेज आ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ कि इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाड़े 16 अप्रैल 1853। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर्स। वेरी गुड चिंटू। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, चिंटू राइट आंसर के साथ एक्स्ट्रा आंसर भी बता रहा है। अगर तुम इसी तरह से पढ़ाई करते रहे ना, तो तुम फॉर श्योर क्लास के टॉपर बच्चे बन जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। सुना है चालाक लोग घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं, लेकिन आपकी चालाकी तो मेरी समझ के बाहर है कालपरी। आखिर चिंटू को शक्तिशाली और होशियार बना के हमें क्या फायदा? बस देखते जाओ। चिंटू अचानक इतना स्मार्ट और पावरफुल कैसे हो गया? विवान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि अचानक से चिंटू के पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? हाँ, मैं एक्स परिवार करंट विलन से बात नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी परी हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं वीर लोग वापस आना भी नहीं चाहती। पता है क्यों?
क्योंकि ना वहाँ के लोग बहुत ही मतलबी है। वीर लोक में मैं ही सबसे ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन फिर भी उस शौर्य ने मुझसे भी ज्यादा महत्व उस बालवीर को दिया। बाकी सबको दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, है ना? जरा सोचो, अगर ऐसा ना होता तो बालवीर खुद तुम्हें पूरी शक्तियां देने से मना क्यों करता? कालपरी को कैसे पता कि बालवीर ने मेरे खिलाफ अपना फैसला दिया है? विवान, मुझे तो लगता है कि अब वो लोग तुम्हें हटाकर चिंटू को नया बालवीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पड़ गई है फूट विवान और बालवीर के बीच। अब होगा राज तिन्नासा का। अगर तुम्हें चिंटू से हार नहीं माननी है ना, तो तुम कभी भी काल लोक की शरण ले सकते हो। वहां तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शक्तियां मिलेंगी, पूरी ताकत मिलेगी। सोचो। विवान, अरे क्या हो गया तुझे? लाइफ में इतना चुप तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ तो बोल। मेरा मूड नहीं है। अरे विवान, ऐसी कौन सी बात हो गई यार? मुझे तो बता दे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। Why so serious bro? भाई तू मेरा फ्रेंड है ना, तू चुप रह, मुझे नहीं करनी है कोई बात। ओके। ये विवान जैसी टेढ़ी चाल में चल चल के तो मेरे पैर दुख गए। बस 2 पल के लिए अपनी चाल सीधी कर ही लेता हूँ। परियों से पीछे छुड़ा, मैं तो विवान के घर के सामने आ गया। भाग तो भाग। अरे वाह, ओ हेलो। कोई तो था। अरे विवान, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था और अब गले मिल रहा है। गले इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, और परम मित्र से या तो मैं गले मिलता हूँ या तो उसको गला दबाता हूँ। परम मित्र? हाँ। ओ, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वही ईस्ट और वेस्ट, गोपू है बेस्ट। लेकिन विवान, तू इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके कैसे आ गया? अरे कमाल है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम मेरे कपड़ों पर सवाल उठा रहे हो। जाओ, नहीं करनी है तुमसे बात। ये क्या है? और इससे हुआ क्या है कि मुझे तू की जगह तुम करके बुला रहा है, उसके बाद गुस्सा होता है, उसके बाद गले लगाता है। वो लोग चिंटू को बालवीर कैसे बना सकते हैं? उसके हाथ में तो ये वीर चिन्ह भी नहीं है। और क्या चिंटू वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता चिंटू ये भी नहीं कर सकता। ये चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। क्या चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। विवान, क्या कर रहे हो ये सब? क्या चिंटू ये कर सकता है? 3 महीनों से अब बस टाइम पास करते आ रहे मेरे साथ। पता ही है ना, चुप क्यों है?
बताइए, अब बताइए, क्या मैं बालवीर बनने के लायक नहीं हूँ? तू और कौन है? कौन है? वो चिंटू। विवान, किसने ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे कान में भर दी? तो ठीक है, मैं कान का कच्चा हूँ। अब बस यही बताइए कि मुझे अब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई है? क्यों? और क्या ये सच है कि आप लोग चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी कर रहे हो? बताइए। क्या बोल रहे हो तुम विवान? किसने बोला तुम्हें ये? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चिंटू क्लास में आइंस्टाइन की तरह जवाब दे रहा था और उसके हाथ में मैंने बुलडोजर जैसी ताकत देखी है। क्या? हाँ, और सच बता मस्ती भरी कि अब मुझे हटाकर चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी की जा रही है। बताइए। हाँ विवान, विवान सुनो। विवान, दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी है मुझे किसी से, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। विवान, मेरी बात तो सुनो। सही मौके पर मस्ती परी के खून की बूंद काम आ गई। पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसकी रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। ताकत चीज ही ऐसी होती है, एक बार किसी को मिल जाए फिर वो उसे खोना नहीं चाहता। अब विवान बहुत ही जल्द पूरी ताकत पाने के लिए काल लोक की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का दुश्मन बन जाएगा। सात आकाशों की हवा, इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। सात नदियों का पानी, सात आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस 7 ग्रहों की अग्नि बाकी है। उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले पता खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, खुद मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरा हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ गुस्से भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं, सॉस है ये।
हाँ वही वही। इस सांस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं हूं ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर। मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या? उसमें जहर है? जहर का अवसर होने में ना समय लगता है। मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं नहीं नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए।